प्रिय मित्रों, मनोकामनी सिद्धपीठ में आज क्या चर्चा का विषय है मारक भाव और कुंडली में मारक भाव की स्थिति पर विचार। यहाँ हम बताते चलें कि बहुधा इधर हम देख रहे हैं यूट्यूब पर अनेक ज्योतिषी मारक ग्रहों को लेकर कुछ नए नए विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। आइए जानते हैं कि मारक भाव कौन से हैं। कुंडली में मारक भाव द्वितीय स्थान, कुंडली में मारक भाव सातवां स्थान, कुंडली में मारक भाव छठा, आठवां और 11वां। अब ये इनकी डिग्री अलग अलग है। कुंडली में सबसे बड़ा मारक भाव होता है दूसरा घर। दूसरे घर का जो भाव का पति है, जो भाव का कारक है, जिसको कहेंगे द्वितीयेश, वो कुंडली में अगर कहीं बैठा है केंद्र को छोड़कर, तो वो सबसे बड़ा मार्केश बनाएगा और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को कष्ट देगा। अगर यहां पर 5 लिखा है तो 5 का मालिक हुआ सूर्य, तो द्वितीयेश हो गया सूर्य। अब सूर्य कहीं भी बैठा है तो दशा अंतरदशा में वो कष्ट देगा। जितने भी मारक भाव हैं उन भावों में जो राशि लिखी है, उस भावपति के ग्रह की स्थिति अगर केंद्र में कहीं हो जाए, ये फार्मूला सब पे लागू है। अगर मारक भाव में जो राशि लिखी है उस राशि का पति केंद्र स्थानों पर बैठ जाएगा तो मार्केश नहीं बनेगा, मार्केश खत्म हो जाएगा। ये आप पहला सिद्धांत मान लें। दूसरी बात, अगर द्वितीय स्थान का भावपति कहीं भी बैठा है तो वो अपनी दशा अंतरदशा में कष्ट देगा। अब वो कष्ट कैसा देगा, कितना देगा, ये विवेचन लंबा हो जाएगा वीडियो में। इसलिए वो तो प्रत्येक जातक को अपना किसी कुशल ज्योतिषी के पास बैठ के ही विवेचन कराना चाहिए। मैं यहाँ सामान्य चर्चा करूंगा। सबसे बड़ा मार्केश द्वितीय स्थान से बनता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बनता है सप्तम से, क्योंकि आपका ये विवाह और पार्टनर का है। जब विवाह और पार्टनर ठीक आपसे विपरीत होता है, विपरीत सोच, विपरीत कुल, विपरीत वंश, तो ये मार्केश बनाता है। सातवें घर के की राशि का जो स्वामी होगा वो अगर केंद्र के अलावा कहीं भी बैठा है तो मार्केश बनाएगा, अपनी दशा अंतरदशा में आपको कष्ट देगा। पहला मार्केश हुआ द्वितीय, दूसरा हुआ सप्तम और तीसरा हुआ 6, 8, 11। ये 100% मारक है, ये 75% है और ये 50% है। मारक ये भी है। अब एक नई बात आ गई। हमने किसी ज्योतिषियों का मत देखा कि वो कह देते हैं 5वें घर का भी मार्केश है, 12वें घर का भी मार्केश है। ये नए नए विश्लेषण, इससे लोग भ्रमित होते हैं, इसमें ना जाएं। मूल बात ये। अब एक स्थिति और आती है कि अगर द्वितीय घर का, सप्तम घर का, छठे घर का, 8वें घर का और 11वें घर का ये मार्केश अगर 12वें घर में बैठ जाए उस राशि का पति, तो सबसे ज्यादा कष्ट देता है। ये तीसरी बात हुई। मान लीजिए आपका मार्केश यहाँ 5 लिखा है और वो सूर्य बन रहा मार्केश, और सूर्य अगर यहाँ बैठा है, मार्केश है, अपनी दशा अंतरदशा में मारक फल देगा। मारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ बैठेगा तो भी मार्केश मार्केश है और मारक फल देगा। लेकिन अगर वो सूर्य 12वें घर में बैठा है तो और ज्यादा डिग्री से वो आपको मार्केश बनाएगा। इस घर में अगर कोई भी मार्केश यहां बैठता है तो ज्यादा नुकसानदेह होता है। ये मोटी सी बात आप समझ लें। और अगर कोई भी मारक ग्रह केंद्र में बैठ जाता है तो फिर वो मार्केश नहीं बनाता है, क्योंकि वो फिर योग कारक हो जाता है। फिर वो आपको अच्छे फल देगा। मैंने कई बार ये कही है कि कोई भी ग्रह एक सा नहीं होता है, वो अच्छे फल भी देता, बुरे फल भी देता है। और ये विवेचन बहुत ही महीनता से करना चाहिए कि वो कितना बुरा फल देगा, कितना अच्छा फल देगा, कब देगा, किस प्रकार देगा। हम किन आचरण को करें और किन उपायों को करें जिससे वो अपने बुरे फल देना कम कर दे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राधे।